सभी को। आज मैं अन्वेषा अपने मोनो ऐड के द्वारा ये दिखाना चाहती हूँ कि एक इंसान की ज़िंदगी में उसकी माँ और उसकी माँ की दी गई सारी सलाहें उनकी क्या महत्व होती है। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। मेरा नाम है अनु और मैं आज रात 12 बजे तक पढ़ रही हूँ क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है। उतने में ही मेरी माँ मुझे देखने आने वाली है। तो शुरू करते हैं। अरे अनु, तुम अभी तक पढ़ रही हो? रात के 12 बज चुके हैं। माँ, मेरा कल एग्जाम है, मुझे बहुत डर लग रहा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा बाकी है, इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ। पर रात के 12 बज चुके हैं, इतनी देर तक जागोगी तो कल एग्जाम कैसे दोगी? पर माँ, मेरा सिलेबस बहुत बाकी है, मैं अभी थोड़ी देर और पढ़ूंगी, उसके बाद सो जाऊंगी। आप जाओ, अभी सो जाओ। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, पर तुम भी जल्दी से अपना खत्म करके पढ़ाई सो जाओ। अनु पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती है, पर वो फिर भी पढ़ रही है। उसकी माँ सुबह 7 बजे फिर से देखने आती है। अरे अनु, तुम कब उठी और उठते फिर से पढ़ाई करने लग गई? माँ, मैं कल रात सोई ही नहीं थी, मैं पढ़ ही रही थी, मेरा सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा था। अभी सिलेबस तो खत्म हो गया, पर फिर भी डर लग रहा है। अभी 1 घंटे में एग्जाम है मेरा। एग्जाम है 1 घंटे में? अभी भी पढ़ रही हो? थोड़ी देर आराम कर लो, वरना एग्जाम कैसे दोगी? माँ, वही तो, अभी 1 घंटे में एग्जाम है, अभी आराम करूंगी तो मेरा एग्जाम बहुत बुरा जाएगा। मेरा सर चकरा रहा है, जी घबरा रहा है, मैं अभी एग्जाम कैसे दूंगी? माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इस बार मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे, इस बार मैं पक्का फेल हो जाऊंगी या फिर मेरा परसेंटेज बहुत कम आएगा। अरे, इतनी छोटी सी बात पे इतना कौन घबराता है? ये छोटा एग्जाम तुम्हारी जिंदगी का अंत नहीं है। अभी आगे जीवन में तुम्हारे बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, उसका सामना कैसे करोगी? पर माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं इस परेशानी का सामना नहीं कर पाऊंगी। देखो, तुम्हें इस परीक्षा का सामना करना है, तुम मेरी बात सुनो और आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। एक बार आंखें बंद करके सोचो कि तुमने क्या क्या पढ़ा है और अपने मन को शांत करो। आराम से बैठो और थोड़ी देर आराम करो और फिर एग्जाम से पहले फिर एक बार सब कुछ अपने दिमाग में एक बार और सोच लेना शांति से, और तुम्हारा एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। अगर नहीं भी गया तो ये थोड़ी जिंदगी का अंत है। आगे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, उसका सामना कैसे करोगे अगर इस छोटी सी एग्जाम से डर जाओगी? ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद जाके एग्जाम दूंगी। उसके बाद वो एग्जाम देती है और 2 दिन बाद उसका रिजल्ट आता है। माँ, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। मैंने सोचा था कि मैं इस बार बहुत बुरे मार्क्स लाऊंगी, लेकिन मैंने जितना सोचा था उतना बुरा नहीं हुआ, मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया। मैंने कहा था ना कि इन छोटी मोटी एग्जाम से डरना नहीं चाहिए, आत्मविश्वास के साथ जो भी करोगे वो सब अच्छा होगा, और तुमने तो पूरी मेहनत की थी। उस दिन माँ ने जो बात कही थी वह बात मेरे दिल को छू गई। आज 20 साल बाद मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, पर मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। पर माँ की कही हुई वो बातें वो मेरे साथ हमेशा है। माँ के कहे हुए एक एक शब्द को मैंने अमल किया है अपनी जिंदगी के हर परेशानियों का हल करने के लिए। मैंने इतने सालों में बहुत सारी परीक्षाएं दी, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, और उस सब में मैंने माँ की कही हुई बातों का इस्तेमाल किया है, माँ की सलाहें मानी, और आज मैं इसीलिए मैं अपनी जिंदगी में सारे मुश्किलों का सामना करके आज अपने जिले की कलेक्टर हूँ। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप जैसे मैंने अपनी माँ की बातें मानी, वैसे ही आप भी अपनी जिंदगी में अपने माँ की बातें माने, उनके सलाहों को मद्देनजर रखते हुए उनके एक एक शब्द पर अमल करेंगे तो आप भी अपनी जिंदगी में जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।